पहले टीसीएस में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, फिर लेंसकार्ट की एचआर पॉलिसी, हिजाब इज अलाउड बट नो बिंदी, नो सिंदूर, नो तिलक, नो कलावा। और अब एयर इंडिया की एचआर पॉलिसी, अगेन नो बिंदी, नो सिंदूर, नो तिलक, नो कलावा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोइंसिडेंस है या एक सिस्टमैटिक अटैक हिंदू वुमेन वर्कफोर्स पर? देखिए, तीनों केसेस में एक चीज कॉमन दिखती है, प्रॉब्लमैटिक एचआर पॉलिसीज। इसी वजह से हैशटैग नो बिंदी नो बिजनेस जैसे कैंपेन्स दोबारा उठ रहे हैं। पहले भी तनिष्क, मालाबार जैसे ब्रांड्स ने अपनी मार्केटिंग के लिए मॉडल्स को बिना बिंदी के दिखाया, दिवाली को जश्न रिवाज जैसे नाम दिए, अपने ट्वीटिंग पैटर्न से हिंदू स्पिरिट को खत्म करना चाहा। और अब ये एचआर पॉलिसीज देखिए, हाल ही में टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया की एक एचआर पॉलिसी सामने आती है जिसमें अलेजेडली केबिन क्रू के कुछ ग्रूमिंग रूल्स लिखे होते हैं। उसमें बिंदी, सिंदूर, तिलक, मंगलसूत्र, चूड़ा, ये सब अलाउड नहीं होता। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी आउटरीच हुआ, जिसको लेकर यूजर्स ने कॉर्पोरेशन के रूल्स और सूडो सेक्युलरिज्म जैसी बातें उठाई। फिर क्लैरिफिकेशन देते हुए एयर इंडिया का एक स्पोक्सपर्सन कहता है कि ये ओल्ड मैनुअल है एंड अभी एम्प्लॉयज के पास चॉइस है टू वेयर बिंदी। बट सवाल यहाँ नए या पुराने मैनुअल का नहीं है, क्योंकि पुराना ही सही लेकिन एचआर की पॉलिसी तो ऐसी थी ना आपकी, जहां हिंदू आइडेंटिटीज और उनके कल्चरल, सोशल और रिलीजियस सिंबल्स को इस्तेमाल ना करने की बात हुई। ये बिहेवियर क्यों नॉर्मलाइज किया जा रहा है? अब देखिए, ये कंडीशंस इतनी केयरफुली डिजाइन की गई हैं कि हिंदू वुमेन को उनके सोशल और रिलीजियस सिंबल्स छोड़ने पर मजबूर किया जा सके, या फिर ये सब हिंदू रिसर्जेंस को काउंटर करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आजकल हिंदू खुलकर अपने रिलीजियस, सोशल और कल्चरल सिंबल्स पहनना शुरू कर चुके हैं। अब कुछ सिमिलर कंट्रोवर्सी लेंसकार्ट को लेकर हुई है, जहां उनका एक स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड नोट सामने आता है जिसमें हिजाब पहनना तो अलाउड रहता है, लेकिन हिंदू रिलीजियस सिंबल्स जैसे बिंदी, टीका, कलावा, सिंदूर, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं रहता। हाँ, भले ही लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया है कि ये आउटडेटेड इंटरनल ट्रेनिंग नोट है, पर सवाल फिर से वही है कि नया हो या पुराना, मैनुअल तो इन्हीं का है ना। कंपनी पास में यही हिंदू रिलीजन टारगेटिंग पॉलिसी तो अडॉप्ट कर चुकी है ना। और दोस्तों, ये ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर पॉलिसीज का नतीजा है कि टीसीएस नासिक के केस में हमने देखा, जहां एचआर ने एलिजेडली एक बड़ा रोल प्ले किया एज अ मीडिएटर, जहां मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों को रिक्रूट किया जाता था, और जब हिंदू लड़कियां अपने साथ ऑफिस में मुस्लिम लड़कों द्वारा किए गए हैरेसमेंट, उनके देवी देवताओं के अपमान, फोर्सफुल कन्वर्जन, बीफ ईटिंग की कंप्लेंट्स, सब कुछ एचआर इग्नोर कर देती थी। अब ये कोई सहयोग है कि सभी कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये ओल्ड मैनुअल्स हैं? अगर 3 डिफरेंट सेक्टर्स और ग्रुप एक ही तरह की एचआर पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही हैं, तो फिर सवाल ये भी है कि क्या ये कंपनीज अपनी एचआर पॉलिसीज किसी कंसल्टेंट्स को आउटसोर्स कर रही हैं, या फिर ये पॉलिसीज किसी कंसल्टेंट्स के इन्फ्लुएंस में बन रही हैं? क्योंकि ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगातार ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का केवल हिंदू वर्कफोर्स को टारगेट करना काफी बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है और कॉर्पोरेट इंडिया का टैलेंट पूल लार्जली हिंदू वुमेन से ड्रॉ किया जाता है।